अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुक अनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 5 जिसका टाइटल था डिस्टेंस एंड टाइम, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मुकम्मल सोल्यूशन आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर टैप करें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज में पिछली जो रिव्यू एक्सरसाइजेस थी उनकी तरह पहला सवाल जो है MCQ से रिलेटेड है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दुरुस्त जो हमारे पास ऑप्शन है उसका हमने इंतखाब करना है और खाली जगह के अंदर उसको लिख देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर जो होता है ना उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर्स को अगर हम, ये हमारे पास 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर की जगह पे हम लिख देंगे 1000 मीटर, और 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 और साथ में ये m एज इट इज़ मीटर। ठीक है, इसका मतलब है राइट ऑप्शन जो है वो IV है। इस पे हम टिक करने के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देंगे 2000 और ये मीटर्स। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। आगे हमारे पास 2 मेजर डैश हावर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज्ड। तो वक़्त के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस फासले के लिए, एरिया रकबे के लिए, लेंथ लंबाई के लिए। तो घंटा, मिनट और सेकंड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने टाइम को पैमाइश करना हो, मेजर करना हो। तो खाली जगह में आ जाएगा टाइम और I ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। आगे हमारे पास देयर आर डैश मंथ्स इन 1/2 ईयर। तो 1/2 ईयर का मतलब है हमारे पास कि आधा साल। ठीक है, हमें पता है कि 1 ईयर जो है ना हमारे पास 1 ईयर उसके अंदर हमारे पास 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाफ़ ईयर कर दें यानी कि आधा साल, तो इधर भी हम हाफ़ कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 काट देगा तो 6 मंथ आ जाएगा। यानी कि ये आप सोल्व किए बगैर भी जानते हैं कि पूरे साल में अगर 12 महीने होते हैं तो आधे साल में कितने महीने होंगे, 6। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टिक हो जाएगा। और 6 मंथ्स, देयर आर 6 मंथ्स इन हाफ ईयर। आगे हम चलते हैं, देयर आर डैश डेज़ इन 10 मंथ्स। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 मंथ जो है ना हमारे पास उसके अंदर 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास 10 मंथ्स में कितने डेज़ होंगे। तो हम ये जो 10 मंथ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ जो है उसके अंदर 30 डेज़ होते हैं। तो 1 मंथ को मिटा के हम 30 डेज़ लिख देंगे। अब 10 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 डेज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 300 डेज़ इन 10 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300। ये आप जूम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाले भी 2 आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास देयर आर डैश मिनट्स इन 5 आवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि जो 1 आवर है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने बताना है 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे। तो 5 आवर्स जो है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर की जगह पे हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 मिनट्स एज इट इज़ पूरा लिख लें या फिर एब्रीविएशन लिख लें 300 मिनट्स। तो इसका मतलब है देयर आर 300 मिनट्स इन 5 आवर्स। 5 घंटों में 300 मिनट होते हैं। देयर आर डैश डेज़ इन 7 वीक्स। तो 7 वीक्स के अंदर कितने डेज़ होते हैं हमें मालूम है। एक जो वीक है ना, 1 वीक, वो इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो अब हमने मालूम करना है कि 7 वीक्स, तो ये जो हमारे पास 1 वीक है तो इसके अंदर 7 डेज़ हैं। इसका मतलब है ये जो 1 वीक है इसको हम मल्टीप्लाई कराएं 7 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से,
तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 7 वीक्स बन गया, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 49 डेज़। हमें मालूम है कि दोनों तरफ हम ज़रब अगर करवाना चाहें तो सेम नंबर के साथ करवा सकते हैं। तो 49 डेज़, 7 वीक्स में 49 डेज़ होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट एंड वी विल राइट 49 इन ऑप्शन नंबर F। तो इसके अंदर हमारे पास 6 पार्ट्स थे, तो ऑप्शन आई को हमने F पार्ट के अंदर 49 एज लिख दिया। इसके साथ ही हमारे MCQ सॉल्व हो गए, तो इसको आप चेक कर लें। नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं, तो हमारे पास एक्सरसाइज है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हम अगले पेज पर अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 2 था हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज में किया था, 52 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो जो हमारे पास फार्मूलेज़ हैं उनको हम साइड पर रख लेते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको यूज़ कर सकें। तो ये आगे हमारे पास फार्मूलाज, तो इसको हम अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो चीज़ है ना वो है किलोमीटर। तो किलोमीटर के हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इनटू से पहले जो चीज़ है उसको हम नीचे ले आएंगे, 52 किलोमीटर, ठीक है। और हम किलोमीटर और मीटर का रिलेशन चेक करेंगे, तो वो ये है किलोमीटर और मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर जो है 1 है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, क्योंकि 52 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 52 ही आ जाएगा। अब ये 52 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर जो है ना, उसकी जगह पे हम 1000 मीटर जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 1000। अब हमें मालूम है, पता है कि जब ज़ीरो वाली फॉर्म में 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वो जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके ज़ीरो उसके साथ अटैच जो हैं वो हो जाते हैं। तो हमें पूरा इसे प्रोसेस के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर मीटर में उसने पूछा था, हमने मीटर के अंदर आंसर निकाल लिया। तो बी पार्ट है हमारे पास 21 किलोमीटर 1 और 3 मीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, वही फार्मूला यूज़ होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था ए पार्ट में। तो इनटू जहाँ पे आ रहा है उससे पहले वाली जो चीज़ है उसको हम नीचे लिख लेंगे सोल्यूशन के बाद, 21 किलोमीटर और 103 मीटर। तो अब हमने ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से देखेंगे कि ये जो मीटर है ना, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये पहले ही मीटर है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये किलोमीटर वाले को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके के साथ, और फिर उन दोनों को जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 21 किलोमीटर प्लस 103 मीटर, इन दोनों के दरम्यान में प्लस डाल देंगे। अब 21 किलोमीटर को हम सेम यही तरीके के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर कर देंगे प्लस 103 मीटर। अब ये 21 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर जो है ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस 103 मीटर। अब आपने पेपर में ये नहीं करना कि 1000 में 103 जमा कर दिया। तो बोर्ड में इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप किसी भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिवीजन को सोल्व करते हैं, फिर आप जो है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास दो, अब जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो एडिशन से पहले सोल्व होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के दरमियान में है। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो 21 एज इट इज़, इसके 3 ज़ीरो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, मीटर आ जाएगा प्लस 103 मीटर। तो अब हम इसमें इन दोनों को जमा करेंगे तो 0 में 3 ऐड होगा, 3 एज इट इज़, ये वाला 0 इस 0 में ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 इस वाले 0 में ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास 21 और मीटर एज इट इज़, इसके साथ हम आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास बी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है सी पार्ट, जिसके अंदर हमने 1050 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ कर लेंगे। तो इसमें इनटू से पहले जो चीज़ है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1050, और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर। अब आपको याद हो कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड से कोई वैल्यू हो ना, यानी कि आप ये समझ लें कि जिनके साथ ये 1 1 और 1 मौजूद है, जिन वैल्यूज़ के साथ ये 1 1 मौजूद है, जब हमारे पास जो 1 1 मौजूद है उस जब हमारे पास सेंटीमीटर हो, यानी कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्वेश्चन आए, तो हमें सेंटीमीटर दिया गया हो
तो सेंटीमीटर के साथ 1 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेंटीमीटर और मीटर का क्वेश्चन हो, मीटर हमें दिया गया हो तो मीटर के साथ 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर किलोमीटर और मीटर का क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें हमें किलोमीटर गिवन हो, दिया गया हो, तो हम किलोमीटर के साथ 1 है तो हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर यही तीनों क्वेश्चंस में हमें इस केस में अब जैसे हम सीधा इसकी बात करते हैं। अब किलोमीटर और मीटर का क्वेश्चन है हमारे पास, मीटर और किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर और मीटर का क्वेश्चन है। तो इनटू से पहले हमने चेक किया हमें क्या चीज़ गिवन है, तो हमें मीटर गिवन है। अगर किलोमीटर गिवन होता यहाँ पे तो हमने किलोमीटर को 1 से मल्टीप्लाई करवाना था। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में से वो चीज़ गिवन हो जिसके साथ 1 नहीं है, जैसे इस केस में 10 हो गया, इस वाले केस में 100 हो गया, इस वाले केस में 1000 हो गया, क्योंकि 1 इस साइड पर है। इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये 12 हो गया, 365 हो गया, 37, 4 और ये 1 वाले हैं। तो ऐसे केस में हम उस चीज़ के साथ उसको डिवाइड करवाएंगे। अब हमें यहाँ पे 1000 का जो लफ्ज़ है ना वो चाहिए है इसको सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, तो इसको हम कर देंगे 1500, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/1000 और ये फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 के साथ ऐसे, और ये साथ में जो m है ये वैसे का वैसा रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 1000 इस 1000 के साथ कट जाएगा, बाकी 1 बचेगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास फिर से वही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को और इस चीज़ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो 1000 है ना, ये एज इट इज़ रहेगा। ये हमने जानबूझ के ऐसे काम किया क्योंकि 1000 मीटर इक्वल होता है किलोमीटर के और हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए। तो इतना काम करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जो है सेटअप कर लेंगे। हमें मालूम है किसी भी जो डिजिट है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 1050 है ना, तो 1050 को हम जो है आप यूँ समझ लें कि डेसिमल 0 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, क्योंकि कोई भी हमारे पास नंबर हो ना, जैसे ये 5 है तो 5 के आगे डेसिमल और 5 के आगे डेसिमल पॉइंट 0, ये तीनों आपस में एक ही जितने। जैसे मैं किसी बच्चे को कहता हूँ ना कि आप बाज़ार से 5 कैंडीज़ लेकर आओ, आप बाज़ार से 5 डेसिमल कैंडीज़ लेकर आओ, आप बाज़ार से 5 डेसिमल 0 इतनी कैंडीज़ लेकर, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं 5 और अगर डेसिमल नहीं मैं लगाता फिर इसके आगे 0 लगा देता हूँ तो ये 50 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं डेसिमल के साथ 0 लगाऊंगा तो फिर ये 5 ही रहेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होता है या नहीं होता, एक तो ये हमारे पास है ना 3.5, आप अगर कोई आपसे पूछे इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है तो आप बोलेंगे 3 और 5 के दरमियान। अगर कोई आपसे पूछे कि 732 में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है तो आप ये बताएंगे कि जो डिजिट के अंदर जो डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, और इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी डेसिमल पॉइंट लास्ट में आए, चाहे वो इस तरह हो या चाहे वो इस तरह हो 7320, उसको हम शुरू में, अब इसमें लास्ट में था, इसके आगे भी हम 0 लगा सकते हैं, इसके भी, लेकिन ये चीज़ और है, ये चीज़ उस वक़्त हम लिखेंगे जब हमारे पास कोई डिजिट था और हमें कोई पूछे कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, तो हम ये नहीं कहेंगे इसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है और वो लास्ट में है। और जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है उसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं और उस डेसिमल पॉइंट को हम अरेज करके मिटा कर सादा भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट अगर कोई पूछे कहाँ पे है तो इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में था, जिसको हम लिखें तो भी ठीक है, अगर लिखने के बाद 0 डाल दें तो भी ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों को मिटा के ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। अब ये जो 1000 है नीचे ये एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो 1000 मीटर है, 1000 मीटर ये हमें मालूम है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 किलोमीटर। अब हमने ये भी सीख रखा है कि जब हमारे पास जो डिवाइड करवाते हैं ना हम
100 या 1000 से। तो जो डेसिमल पॉइंट है ना वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है जितने ज़ीरो हों। अगर मल्टीप्लाई कराएं, अगर इसके 1000 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो फिर वो राइट साइड पे मूव करेगा। अभी 1 2 3, तो 1 2 3 ये 3 डिजिट्स छोड़ कर डेसिमल पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 1.05, ठीक है, और आगे ये वाला 0, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर। लास्ट वाला 0 हम अरेज कर देंगे और ये जब इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05। ये 0 लिखा भी रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको अरेज कर देंगे और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सी का। तो आपकी बुक के पीछे इसके 0 लगा हुआ है तो आप इसको 0 को लिख लें, अदरवाइज़ ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 6000 मीटर को कन्वर्ट करना है हमने किलोमीटर में। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे 6000 मीटर। इक्वल का साइन डालने के बाद अब देखें हमें मीटर गिवन है तो किलोमीटर और मीटर का फार्मूला चेक करेंगे तो हमें अगर किलोमीटर गिवन होता तो हमने जो है इसमें मल्टीप्लाई करवाना था, लेकिन अब हमारे पास मीटर 1000 में है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे 1 नहीं 1000 लेकर आना है। तो हम 6000 को ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई, यानी कि अब हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 के साथ। अब मैं अगर किसी बच्चे से कहता हूँ कि आप कल घर से ना 6000 रुपये लेकर आना, ठीक है, और अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि आप घर से ना कल 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इतने पैसे लेकर आना, तो इसका मतलब है दोनों के जो अमाउंट है वो सेम ही होगी, एम एज़ इट इज़ रहेगा। अब इतना काम करने के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1000 मीटर है ये हमें पता है 1 किलोमीटर का इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 एज़ इट इज़ और km। तो हमने क्या किया, मीटर को कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, और ये छोटा सा सोल्यूशन और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 198 मीटर इंटू सेंटीमीटर का क्वेश्चन है। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे और जो चीज़ हमें इंटू से पहले गिवन है उसको हम लिख लेंगे 198 मीटर। अब हमें चेक करना है कि m और cm का रिलेशन कौन सा है। m और cm का रिलेशन ये है, तो m के साथ हमें 1 चाहिए, इसके साथ हम 1 लेकर आएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 198 मल्टीप्लाई बाय 1 m एज इट इज़, ठीक है। अब 198 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 m की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर रिप्लेस कर देंगे। अब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इसके साथ ऐड हो जाएंगे, 198 और ये 2 0 ऐड हो गए, साथ में cm एज इट इज़, और यही हमारा सोल्यूशन है जो है 19800। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ़ पार्ट में हमने 500 मीटर 66 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे और हमेशा की तरह इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 500 मीटर 66 सेंटीमीटर, इक्वल का साइन डालेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन इनटू से पहले दो चीज़ें हों उनको हम जमा का साइन डालकर अलहदा कर लेते हैं। अब हमने देखना होता है इनमें से कौन सी चीज़ हमें गिवन है। सेंटीमीटर में हमने आंसर निकालना है, सेंटीमीटर हमें गिवन है, इसका मतलब है 66 को हम कुछ नहीं करेंगे, 500 के साथ चेक करेंगे तो हमारे पास m है। m और cm का हम रिलेशन चेक करेंगे, m और cm में m के साथ हमारे पास 1 आ रहा है, इसका मतलब है इस m के साथ हमने 1 लेकर आना है। तो इसको हम 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 500 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 m एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये वाला 66 सेंटीमीटर एज इट इज़। अब हमें मालूम है 500 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 मीटर है, ये हमारे पास 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो इस 1 मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 66 सेंटीमीटर। अब पेपर में आपने ये नहीं कहना कि 100 के अंदर 100 जमा कर दें। बोर्ड में इसका रूल आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले हम तकसीम को, फिर ज़रब को, फिर जमा को और फिर तफरीक को हम हल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि मल्टीप्लाई का साइन अगर मौजूद है तो मल्टीप्लाई का साइन जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान मौजूद है उनको हम पहले सोल्व करेंगे। तो 500 के साथ जब ये
100 मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसके 2 ज़ीरो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सेंटीमीटर का साइन एज इट इज़ रहेगा प्लस 66 सेंटीमीटर। तो अब हम ये वाला 6 इस ज़ीरो में ऐड करेंगे 6, ये वाला 6 इस वाले ज़ीरो में ऐड करेंगे 6, इस ज़ीरो की जगह पे कुछ भी नहीं है, इस ज़ीरो की जगह पे भी कुछ नहीं है, ये 5 भी एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। तो सेंटीमीटर, तो हमने मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, जिसके अंदर हमने 640 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बाय चांस आप समझ लें कि ये और ये क्वेश्चन सेम प्रोसेस में हमारे पास आमने सामने आ चुके हैं। तो सोल्यूशन से आगाज़ करके इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं 640 सेंटीमीटर, इक्वल का साइन डालेंगे। अब आपने देखना कि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन हमें क्या कहता है, सेंटीमीटर और मीटर, हमें जो चीज़ इनटू से पहले गिवन है ना उसमें सीएम आ रहा है, और इस फार्मूले में सीएम के साथ हमें 100 चाहिए। इसमें हमारे पास देखें मीटर और किलोमीटर आ रहा था फार्मूले में, और जो चीज़ हमें इनटू से पहले गिवन थी ना उसके साथ हमें एम गिवन था। तो एम जो था, अगर आप देखें किलोमीटर और मीटर में एम के साथ हमें 1000 चाहिए था, तो हमने एम के साथ 1000 लिखकर 1000 से तकसीम करवा दिया, क्योंकि 1000 से कट जाएगा फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो नीचे वाला 1000 इसको दे दिया था, ऊपर वाला 1000 इसके साथ जुड़ गया और वो उसने 1 किलोमीटर बना दिया। इसी तरह यहाँ पे हमें सेंटीमीटर के साथ जो है, जो अगर रिलेशन चेक करें, सेंटीमीटर के साथ हमें 100 गिवन है और हमने आंसर किसमें, मीटर में निकालना है। इसका मतलब है सेम प्रोसेस करेंगे कि 640 मल्टीप्लाई बाय, हमने सेंटीमीटर के साथ 100 यानी कि 100 लेकर आना है। तो 100 लाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड भी करवा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे, सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाला जो 100 है ना, ये हम इसको दे देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 640 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 इसको दे देंगे। तो ये 100 मीटर इसके साथ 100 सेंटीमीटर जब बनेगा, इस 100 सेंटीमीटर की जगह पे हम आसानी से 1 मीटर लिख सकते हैं, और हमें आंसर मीटर में चाहिए था। तो इसका मकसद अब ये है कि हमारे पास ये जो 640 है, अगर कोई पूछे आपसे कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है इन दोनों के, तो जब किसी डिजिट का नंबर का डेसिमल हमें नज़र ना आ रहा हो तो उसका मतलब है कि उसका, जब किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मौजूद है ही नहीं, उसका मतलब ये होता है कि उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट हो हम इसको मिटा भी सकते हैं और इसके आगे ज़ीरो भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 640 इक्वल होता है 640.0 के, 100 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई बाय, अब 100 सेंटीमीटर हमें मालूम है 1 मीटर के बराबर होता है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 मीटर। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब है 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड की तरफ डेसिमल छोड़ के चला जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 640 और ये डेसिमल जो है इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई 1 मीटर एज इट इज़, ये इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4 और जो ज़ीरो है और ये मीटर एज इट इज़, और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एम साथ में, तो ये हमारे पास जी पार्ट है जो सेम इसी प्रोसेस के साथ सॉल्व हुआ है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सवालात को देखेंगे, पूरी मशक को सोल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, तो आपका जो माइंड है वो समझना शुरू कर देगा कि जब हमारे पास सिंगल वैल्यू हो हमने किस तरह से इसको फार्मूले में देखना है। जो चीज़ इनटू से पहले गिवन है हमने देखना है कि उस इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है उसके साथ फार्मूले में अगर 100 मौजूद है तो हमने उसको इस तरीके से हल करना है, अगर उसके साथ 1 मौजूद है तो हमने उसको इस तरह से हल करना है। तो ये आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होंगी। आगे हमारे पास एच पार्ट है, 98 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमने मिलीमीटर में। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और जो चीज़ इनटू से पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं 98 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर का फार्मूला सबसे पहले हम चेक करेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमें इनटू से पहले सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर के साथ 1 है, इसका मतलब है इस सेंटीमीटर के साथ 1 को लेकर आएंगे, जिसका बेहद आसान तरीका है कि हम 98 को मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर साथ एज इट इज़। 98 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 98। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि मतलब कि आपके ना कल वाले टेस्ट में 100 में से 98 मार्क्स आए हैं, और मैं कहूँ कि जो जैन है ना उसने
कल वाले टेस्ट में 98 मल्टीप्लाई बाय 1 इतने मार्क्स लिए हैं। अब मैं क्लास से पूछूँ कि किसके ज़्यादा नंबर आए हैं या किसके कम नंबर आए हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि दोनों का मतलब मीनिंग सेम है, दोनों के सेम नंबर आए हैं। तो ये 98 एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में हमने आंसर चाहिए था, इस वजह से हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। तो ये 0 मल्टीप्लाई हो के इसके साथ ऐड हो जाएगा, 980 मिलीमीटर एज इट इज़, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको ये जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन के MCQs हैं। अब ये आमने सामने आप चेक कर लें, A और E, B और F, ये हमारे पास C और G, और ये लास्ट में हमारे पास D और H। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वीडियो के बाद आप इनको प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज़ कर सकें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये साइड पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 22 आवर 66 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे, ठीक है, ये ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सॉल्यूशन से आगाज़ करने के बाद हम इनटू से पहले जो चीज़ है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 22 आवर 66 मिनट। इतना काम करने के बाद इक्वल का साइन डालेंगे। जब भी हमें इनटू से पहले दो चीज़ें गिवन हों, आपने याद रखना है उनको जमा डालकर एडिशन के साइन के साथ हमने सेपरेट कर देना है। इतना काम करने के बाद हमने देखना है कि अभी हमने मिनट्स के अंदर आंसर निकालना है। इसका मतलब है 66 को हम कुछ नहीं करेंगे, और जो हावर है ना इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर। तो HR और मिनट का फार्मूला चेक कर लेते हैं। HR और मिनट का फार्मूला हमें ये कहता है कि HR के साथ 1 होना चाहिए, तो हम इस HR के साथ 1 लेकर आएंगे। हम 22 को ऐसे लिख सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये HR प्लस ये साइड पे भी लेने देंगे 66 मिनट। तो अब हम 22 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 HR है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 60 मिनट्स प्लस ये 66 मिनट एज इट इज़। 60 को हम 22 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 22 है, ये हमारे पास 60 है, तो 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0। 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, 6 2 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, तो 0 0 में 2 ऐड किया 2 3 और 1। तो इसका मतलब है इसकी 22 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1320 मिनट्स प्लस 66 मिनट्स। तो अब 0 में 6 ऐड करेंगे, 6 एज इट इज़, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 3 और 1 एज इट इज़ मिनट। तो हमने मिनट्स के अंदर आंसर निकालना था, और यही हमारा सॉल्यूशन जिसका आंसर है 1386 मिनट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास B पार्ट है जिसके अंदर है हमारे पास 360 मिनट्स इनटू हावर। तो इसके अंदर मैं आपको एक पुरानी चीज़ सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। तो आपको याद होगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी थी, जैसे हमें ये क्वेश्चन आया था 960 मिनट्स इनटू हावर, तो मैंने आपको बोला था क्योंकि हावर के साथ हमारे पास 1 है और इनटू से पहले हमें मिनट गिवन है ना, तो मिनट के साथ हमें 60 है मतलब चाहिए। तो अब हमने 960 को, जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं ना 45 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना, ये हम 1 उस वजह से लिखते हैं कि हावर और मिनट में हमें इनटू से पहले हावर गिवन है और हावर के साथ 1 है, ठीक है, तो हम 1 लिख दिया। लेकिन अब हमारे पास मिनट और हावर का क्वेश्चन है, लेकिन इनटू से पहले हावर नहीं मिनट गिवन है, मिनट के साथ हमें 60 चाहिए। तो इसका मतलब है हमने 960 को 60 से डिवाइड करवा देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 60 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास 960 यानी कि 960 आता है। तो ये हम 60 जो है फार्मूले वाला जो 60 होता है ना, 960 को अंदर रखते हैं, 60 से डिवाइड करवाते हैं। अगर तो ये हमारे पास पूरे का पूरा सोल्व होकर नीचे क्रॉस आ जाए, ठीक है ना, तो हम इसको 960 को लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 60 और मिनट। ये वाला जो 60 मिनट है ना, ये हमारे पास जो है 1 हावर आ जाता है और 1 को मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास एक ऐसा केस आया था कि हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास फिर अगेन मिनट है, ठीक है ना, मिनट को हमने जो है उसके साथ 60 हमें चाहिए, तो हमने 440 था तो हमें 60 चाहिए। हमने 440 को 60 के साथ डिवाइड कराया, 7 से मल्टीप्लाई कराया, 420 आया, 8 पे जो है वो बड़ा हो रहा था, तो हमें नीचे क्रॉस नहीं मिला। जब ऐसी सूरत आ जाए कि नीचे क्रॉस ना मिले, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ठीक है ना, इसको हम साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें अब हमारे पास ये जो रिमाइंडर आता है ना, जो हमें चीज़ गिवन थी उसमें से हमने ये रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। अब 440 में से हमने 20 माइनस कर दिया, यानी कि 20 को हमने
हमने साइड पे जमा डाल के लिख दिया, यानी कि 440 को हम ऐसे लिख सकते हैं 420 जमा 20 420 प्लस 20। ये प्लस 20 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि रिमाइंडर हमें जो है 20 जो है वो ज़्यादा मिल रहा था, तो ये हमने साइड पे कर दिया 20। अभी जो 420 है ना, इस 420 को 60 के टेबल से हम जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 420 मिल रहा है। इस 420 को हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, और ये वाला जो 20 है ना, ये मिनट एज इट इज़ रहेगा। फिर ये हमारे पास 60 मिनट जो है हमारे पास 1 आवर के इक्वल होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो 7 आवर। तो आपने ये जो एक्सरसाइज 2 है, इस वीडियो में जाके ये मेथड को देख लेना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक दूसरा मेथड शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ आपने यहाँ से ऊपर किस तरह से इसको इजी बनाना है। अभी हम इस चीज़ को साइड पे रखते हैं और पिछले सफ़े पे चलते हैं, ठीक है ना। जस्ट आपकी डिवाइड, यहाँ पे हमें 1000 चाहिए था m के साथ, ठीक है ना, तो हमने 1000 को डिवाइड भी करवा दिया, 1000 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। इस क्वेश्चन में हमें cm के साथ 100 है, ठीक है ना, फार्मूले में 100 था। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखें हमारे पास cm और m का क्वेश्चन था ना, तो cm और m के क्वेश्चन में cm के साथ 100 था, तो हमने 100 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ना, तो आप वो एक्सरसाइज 2 को भी जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास मिनट और हावर है, और मिनट और हावर का जो फार्मूला है ना, उसमें मिनट के साथ 60 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं, जो पिछले सफ़े पे मैंने अभी आपको दिखाया। इनटू से पहले वाली चीज़ को लिख लिया 360 मिनट, ठीक है। हमें मिनट के साथ 60 गिवन है, तो हमें इधर 60 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे हमने किया है ना, हमें 1000 चाहिए था, ठीक है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी। हमें 100 चाहिए था, हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी। अब हमें क्या चाहिए, 60, तो हम क्या करेंगे, 60 के साथ ये देखें 360 है ना, तो 60 के साथ हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, मिनट एज इट इज़ रहेगा। अब आप अगर देखें, ये 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बच जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 360 आ जाएगा। अब देखें 60 मिनट ये फार्मूले में हमें नज़र आना शुरू हो गया, तो इसकी जगह पे हम 1 आवर लिख देंगे, 1 आवर और हावर में हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम सोल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60 मिनट, ठीक है। तो अब इसके 2 तरीके हैं, 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 36 डिवाइडेड बाय 6 बच जाएगा। अब 6 के टेबल में 36 6 पे आता है, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ये 360 को अंदर रखें, ये वाला 60 को बाहर, तो 60 के टेबल में ये डबल डिजिट है, डबल डिजिट 3 6 से छोटा हो जाएगा, तो 0 भी शामिल कर लेंगे। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 6 0 0 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब है ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। अभी जो 60 मिनट है, ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था कि ये 1000 मीटर है ना, इसकी जगह पे हमने 1 किलोमीटर डाल दिया। ये 100 सेंटीमीटर था ना, इसकी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो हमने 1 mm डाल दिया, कोई हमें m में आंसर चाहिए था। तो अब हमें जो है हावर में आंसर चाहिए, तो ये जो 60 मिनट आ रहा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 हावर, ये जगह 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हावर, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, और ये हमारे पास हार, यही हमारा आंसर है। तो इसको 1 से 2 बार देखें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम प्रोसेस है कि मिनट को हमने हावर में कन्वर्ट करना है ना। देखें सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे हम, हमें इनटू से पहले क्या चीज़ गिवन है, 580 और मिनट। अब मिनट और हावर ये 2 चीज़ें, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ये हावर है। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर हमें मिनट्स और घंटे, हावर, ये 2 चीज़ें गिवन है। तो 2 फार्मूले हमारे पास, मिनट और सेकंड, ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, मिनट और हावर या मिनट ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। हमें इनटू से पहले मिनट वाली चीज़ गिवन है, तो मिनट में हमारे पास देखेंगे 1 है या 60 है, तो हम देखेंगे कि HR अगर होता तो 1 आना था। हमें मिनट गिवन है, मिनट के साथ हमें 60 चाहिए, तो मिनट के साथ हमें 60 चाहिए, इसका मतलब है यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वल का साइन डालेंगे, 580, हम इसको मल्टीप्लाई भी करा देंगे 1/60 से, और ये 1/60 का मतलब है कि हमने 60 से डिवाइड करवा दिया, और ये 60 से मल्टीप्लाई, साथ में ये वाला मिनट एज इट इज़, ठीक है। अब ये वाला जो 60 मिनट है ना, ये हम हावर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये वाला 60 इसके नीचे चला जाएगा, 580 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60 मिनट एज इट इज़ रहेगा। अब हम इस 580 और जो 60 है ना, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 0 0 से कट जाता है, उधर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, तो अब हम उस वाले तरीके से कर लेते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे बच जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे भी आप 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 36 को 6 से डिवाइड करा सकते थे, तो 6 के टेबल में 6 में 36 आ जाना था, ठीक है ना। तो हमें एक ही तरतीब को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 काट सकता है, यहाँ पे हमने नहीं काटा, हमने ऐसे सोल्व कर लिया। अब हमने 0 0 को अब मल्टीप्लाई बाय ये जो हैं 60 मिनट्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सी है ना, इसका मैं आपको यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी शेयर करूँगा। ये वो तरीका है जो कि हमने एक्सरसाइज 2 के अंदर सोल्व किया था। तो आपको ये वाला तरीका आसान लगे, आप ये वाला सोल्व कर लें, आपको वो वाला तरीका आसान लगे वो। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी ये वाला तरीका थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जो है आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 58 और 6 है ना, इसको हम डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 58 और ये आ गया हमारे पास 6। अब हमें मालूम है 6 के टेबल में 58 जो है वो नहीं आता, तो 10 पे जाएंगे 60 आएगा, 9 पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 6 के साथ इसको पूरे पूरा डिवाइड करवाना है ना, तो हम जो है इसमें से 4 को कम करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 54, ठीक है, 54 + 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आगे ये जो मल्टीप्लाई 60 मिनट है ना, ये ऐसे कैसे रहेगा 60 मिनट, ठीक है। अब ये जो चीज़ आई है ना हमारे पास, इसका मतलब ये है कि इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 54 डिवाइडेड बाय 6 + 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ऐसे हो गया। अब जो है हम इसको दोनों को 54 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60 मिनट इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह +4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 60 मिनट इसके साथ आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला जो 6 है, अब ये 54 जो है हमारे पास, जैसा कि मैं ये आपको दिखाऊं 54 और 6, ये एक थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। 6 के टेबल में 54 9 के टेबल में आता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ठीक है। प्लस अब ये जो 6 है ना, ये 4 के साथ तो नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला जो 6 है ना, ये हमारा इजी वाला इसके साथ कट जाएगा 10 पे, यानी कि 60 को हम अंदर रखें तो 6 को बाय 6 1 दा 6 0 और 6 0 दा 0, तो इस तरह से, तो ये 10 पे कट जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मिनट्स। तो अब ये जो हमारे पास 9 × 60 मिनट लिखा हुआ है ना, 60 मिनट, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 आवर + 40 मिनट्स, और 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन 9 आ जाएगा, 9 आवर्स और + 40 मिनट, और अब हम प्लस को रिमूव कर देंगे तो 9 आवर और 40 मिनट्स। तो अब हम इसको छोटे तरीके से कर लेते हैं। ये वो तरीका जो आप एक समझ लें कि आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। तो जब भी हम ब्रैकेट के अंदर किसी चीज़ को बाय ज़रब करवाते हैं ना, अगर उन दोनों के दरमियान में जमा या तफरीक हो ना, तो पहली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होती है जमा, फिर दूसरी वैल्यू भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये तरीका, अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो अब मैं आपको वो तरीका शेयर करूंगा जो कि आपने एक्सरसाइज 2 में, जो हमारे पास एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर डी पार्ट किया था ना, इसमें भी हमारे पास मिनट था, इसको घंटे और मिनट में। तो मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये दो मैंने नए तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनट्स हमारे पास ये 960 आ गया,
हमारे पास इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो मिनट और हावर में हमारे पास मिनट के साथ 60 होता है, तो हमने 960 को 60 से डिवाइड करवाया, तो हमने पता चल गया 16 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख दिया इसको। 60 मिनट को 1 हावर और 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इस तरीके में भी हमने 440 मिनट है, ठीक है। तो मिनट के साथ हमारे पास 60 है, हमने 440 को 60 से मतलब डिवाइड करवाया, रिमाइंडर में हमारे पास क्रॉस नहीं आया। इसका मतलब है हमने 440 में से 20 अलहदा करके लिख दिया। अब इसको हमने 7 और 60 से मल्टीप्लाई करा के ये और इस तरीके से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन शो कर देता हूँ, ताकि आप पेपर में जो है जो सा तरीका चाहें वो नोट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। इनटू से पहले जो चीज़ है वो हम लिख लेते हैं 580 मिनट्स। इसको जो है मैं क्योंकि मिनट्स और हावर का रिलेशन जो है हमारे पास मिनट और हावर का रिलेशन, उसमें मिनट के साथ 60 आ रहा है, इसको हम 60 के साथ डिवाइड करवाएंगे, 580 और 60। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो पूरा 600 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, 900, 9 6 54, ये 0 एज इट इज़, और 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो ये अब छोटा हो गया 40 60 से। इसका मतलब है इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको अगर 60 के साथ पूरा डिवाइड करवाना है ना, तो इसमें से हमने 40 कम करने हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे 580 मिनट प्लस ये वाला 40 मिनट। अब हमने अलग-अलग लिख दिया। इसका मतलब है अब ये जो 580 है ना, सॉरी, इसको 580 को जब हम आधा आधा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 540, यानी 580 में से हमें 40 जो है ना वो ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि ये 60 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो 580 को हमने लिख दिया कुछ इस तरह से 540 प्लस 40। तो 540 में 40 जमा करेंगे दोबारा। अब हमारे पास ये जो 540 आया है ना 540, इसका हमने यहाँ से देखा कि 9 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 540 आ जाता है। इस 540 को हम लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट एज इट इज़ प्लस 40 मिनट एज इट इज़। तो ये छोटे वाला तरीका है, 9 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट जो है ना, इसको हम 1 हावर बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 हावर प्लस 40 मिनट्स, और 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 हावर प्लस 40 मिनट्स, और इसमें एडिशन का साइन रिमूव कर देंगे, तो 9 हावर 40 मिनट्स में हमने आंसर कन्वर्ट कर दिया, जो कि था मिनट्स के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा लंबा तरीका है, ठीक है। तो 9 हावर 40 मिनट्स, 9 हावर 40 मिनट्स दोनों में 9 घंटे और 40 मिनट जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, सोल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है 64 मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें मालूम है कि मिनट और सेकंड का जो फार्मूला है ना, हमें मिनट गिवन है ना, तो हमने मिनट के साथ देखा कि 1 है, तो 1 का जो केस है वो तो इजी होता है। हम 64 को मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह से लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा अगेन वही आ जाएगा। अब 64 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 मिनट है ये 60 सेकंड के इक्वल होता है, इसकी जगह पे हम मिटा कर 60 सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हम जो है 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 64 ऊपर 60 नीचे मल्टीप्लाई, 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 4 0 0 6 0, 6 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, 2 कैरी, 6 6 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38, 0 0 में 4 ऐड करेंगे 4 8 और 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3840 सेकंड, और ये हमारा आंसर है। यानी हमने 64 मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अगेन यही वाला सवाल आ गया है, इसमें मिनट और हावर था और इसमें सेकंड, और यानी कि हमें छोटी चीज़ गिवन थी, बड़ी चीज़ में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब सेकंड छोटा होता है, मिनट बड़ा होता है। सोल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। तो 7 इंटू से पहले जो चीज़ है 795 सेकंड, इसके भी दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है। तो ये वाला तरीका नहीं मैं आपको कराऊंगा, आपको मैं यही वाला तरीका शेयर करता हूँ क्योंकि ये छोटा है। तो इसको इनटू से पहले जो चीज़ है वो लिख लिया, अब इक्वल का साइन डालेंगे तो सेकंड और मिनट का रिलेशन हमें ये कहता है कि सेकंड के साथ हमें 60 चाहिए। तो 60 लाने के लिए हम इसको 60 के साथ जो है डिवाइड करवाएंगे सबसे पहले। तो अब ये हमारे पास 79 है, 60 के टेबल में 2 120 देता है, तो इसको 1 पे ही हम 60 लिख देंगे। 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, और इस 7 में से 6 19 60 से छोटा 5 को नीचे ले आते हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 बड़ा हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 0 0 और 3 6 18, 5 में से 0
माइनस किए 5, 9 में से 8 माइनस किए 1, 1 में से 1 माइनस 0। आगे हमारे पास कोई नहीं है, सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। अब हमें ये पता चल गया कि 795 में से अगर हम 15 कम कर दें ना तो फिर ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 795 को, इसमें से हम 15 माइनस कर देते हैं, ये वाला जो 15 आया ये 795 और 15 माइनस 5 में से 5 0, 9 में से 1 गए 8, तो इसको हम लिख देंगे 780 सेकेंड। जैसे यहाँ पे हमारे पास 40 आया था ना, तो हमने 580 में से 40 साइड पे लिख दिया, बाकी का 540 यहाँ पे लिख दिया। अब 795 में से हम ये जो 15 सेकेंड हमारे पास रिमाइंडर आया है ना, इसको हम साइड पे लिख देंगे और 95 में से बाकी जो बच जाएगा 780 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको 780 को लिख सकते हैं 13 16 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो है ना ये 780 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम देखें, आप चेक करें कि $60 और 13 300 36 दा 8 क्रॉस 100 16 दा 680, ठीक है ना। क्योंकि ये 15 ज़्यादा था ना, 15 हमने साइड पे कर दिया है, तो अब 60 जो है वो 13 के टेबल में पूरे का पूरा आ जाएगा। तो हमने चेक भी कर लिया, 60 को 13 से दरब दें तो 680 आता है। ये देखें आप 300 36 दा 18, ठीक है ना, 100 16। अब ये 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 780 यानी कि 60 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 780 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 13 मल्टीप्लाई बाय 60, साथ में सेकंड एज इट इज़ प्लस 15 सेकंड एज इट इज़। 13 को 16 से हमने मल्टीप्लाई करा के ये बनाया था। अब 60 सेकंड हमें मालूम है 1 मिनट के इक्वल होता है, इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट प्लस 15 सेकंड एज इट इज़। 13 1 से मल्टीप्लाई होगा 13 मिनट प्लस 15 सेकंड एज इट इज़, प्लस को रिमूव कर देंगे 13 मिनट और 15 सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ई पार्ट का। आगे हमारे पास एफ़ पार्ट 198 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले हम इनटू से पहले जो चीज़ गिवन है उसको ले लेते हैं 198 सेकंड। अब हम सेकंड और मिनट का फार्मूला देखें तो सेकंड और मिनट के फार्मूले में सेकंड के साथ जो चीज़ है वो 60 है। इसका मतलब है हम इसको जो है 60 की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम पहले हम 198 को 60 से डिवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ, 3 6 दा 18, ठीक है, 300 3 6 दा 18, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। हमें पता है हर जो नंबर है ना उसका डेसिमल उसके लास्ट में होता है। तो अगर जो डेसिमल है इसके आगे हम 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 हम नीचे ले आएंगे। तो 60 के टेबल में 180 हमारे पास अगेन 3 पे आ जाए 3 और ये 180। ये हमने डिवीजन के क्वेश्चन में सीखा था। चूँकि हम क्वेश्चन में डेसिमल लेके आए हैं तो आंसर में भी लेके आएंगे। डेसिमल के आगे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ से हम दाएं तरफ से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 198 को ऐसे लिख सकते हैं 3.3 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये सेकंड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 3.3, 60 सेकंड हमारे पास 1 मिनट के इक्वल होता है। इसकी जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई के बाद 60 सेकंड की जगह पे लिख देंगे 1 मिनट। तो 3.3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3.3 ये मिनट, और यही हमारा आंसर है। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी है, जिसको आप एक्सरसाइज 2 के तरीके से भी कर सकते हैं। आप वो वाली वीडियो में जाके चेक कर लें। ये सी पार्ट है जिसमें आपने एक नया तरीका सीखा, ये थोड़ा लंबा है, आप इसको अगर समझ ना आए तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं सी पार्ट को। इसी तरह ये हमारे पास डी पार्ट है, ये हमारे पास ई पार्ट है, और ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का एफ़ यानी कि लास्ट पार्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि महीनों और सालों के बारे में, दिनों के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन है 78 ईयर्स इंटू मंथ्स, इसको महीनों में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन से हम आगाज़ कर लेते हैं। तो जो चीज़ इंटू से पहले है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 78 ईयर्स। अब हम देखेंगे ईयर्स और मंथ का क्या फार्मूला, ये साइड पे लिखे हैं, ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं। तो ये हमारे पास है
जो है ईयर और मंथ का ये है 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ के। अब हमने देखना है ईयर गिवन है या मंथ गिवन है, हमें ईयर गिवन है तो ईयर के साथ हमें 1 चाहिए। 1 वाला केस सिंपल होता है कि आप इसको जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई 1 कर दें तो हमारे पास 1 बन जाता है। ये आ गया 1 ईयर, ठीक है। अब हम 78 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 ईयर में हमारे पास कितने महीने होते हैं 12 मंथ, तो 1 ईयर्स को मिटा के हम लिख देंगे 12 मंथ्स, ठीक है। तो 78 को 12 से अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हमारे पास 78 और ये 12, 2 8 द 16 1 कैरी, 2 7 द 14, 14 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15 क्रॉस 1 8 एज इट इज़, 1 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 5 और 8 13, 1 कैरी 1 और 1 2, 2 में 7 ऐड करेंगे 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 6। जो मंथ है वो आप ऐसे ही रहने देंगे और ये हमारा आंसर है। एम जो है आप स्मॉल ही यूज़ करें, कैपिटल यूज़ करें तो भी ठीक है, लेकिन स्मॉल यूज़ करें क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्मॉल यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है, हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, 14 ईयर्स 6 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेंगे, जो चीज़ इनटू से पहले उसको लिख लेंगे 14 ईयर्स यानी कि 14 साल 6 महीने 6 मंथ्स। इक्वल का साइन डालने के बाद जब भी मैं दो चीज़ें आएँ उनको जमा यानी कि एडिशन का साइन लिख के लहदा लिख देते हैं हम 6 मंथ्स। अब हमने देखा आंसर में मंथ चाहिए तो 6 को हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मंथ में है, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करके दोनों को जमा कर देंगे। इसको मंथ में हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 14 को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स। अब हम 14 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर की जगह पे मैं 365 मंथ यानी कि 12 मंथ, तो 1 ईयर की जगह पे हम लिख सकते हैं 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, ठीक है। अब 14 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 और ये 12, 2 4 द 8, 2 1 द 2 और क्रॉस आ जाएगा 1 4 4 1 1 द 1 8, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 1 एज इट इज़, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 168 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। 168 में हम 6 ऐड करेंगे, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 का 4 नीचे 1 6 में चला जाएगा, 1 और 6 7 और 1 एज इट इज़, ये हमारे पास आ जाएगा मंथ्स। तो हमने ईयर्स और मंथ्स का आंसर मंथ्स में फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने 26 महीनों को कन्वर्ट करना है साल और महीने में। तो सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। ये वही चीज़ है जिसमें हमें छोटी चीज़ गिवन है, महीना छोटा होता है साल बड़ा होता है, तो इनटू से पहले वाली चीज़ हम ले आते हैं 26 मंथ्स। अब अगर हम देखें मंथ और ईयर का फार्मूला, ईयर और मंथ में अब हमें मंथ गिवन है, पहले हमें ईयर गिवन था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमें मंथ गिवन है तो मंथ में हमें जो है 12 चाहिए। इसके साथ 12 लाने के लिए हम 26 को सबसे पहले 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 के टेबल में 2 पे आता है 24, 3 पे 36 बड़ा हो जाता है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। इसका मतलब है 26 जो है ये वाले 12 महीनों में पूरा डिवाइड नहीं करवा सकता, इसके अंदर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले तोड़ के लिख देंगे। ये जो 26 है ना, इसमें से हम 2 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 24 मंथ्स प्लस ये वाला जो 2 है ना, ये हम साइड पे लिख देंगे 2 मंथ, यानी कि 24 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास अगेन 26 आ जाएगा। अब ये जो 24 आया ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ एज इट इज़। अब 2 मल्टीप्लाई ये जो 12 मंथ है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ईयर, ये आ जाएगा 1 ईयर प्लस 2 मंथ्स, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ईयर, अब साथ में ऐसे लग जाएगा प्लस 2 मंथ्स। अब प्लस को रिमूव कर देंगे तो 2 ईयर्स और 2 मंथ्स, ये हमारा आंसर है, जो कि हमने 26 मंथ में 2 ईयर्स और 2 मंथ्स होते हैं। आगे हमारे पास डी पार्ट, 9 वीक्स और 2 डेज़ को हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में हम जो चीज़ इनटू से पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं, 9 वीक्स 2
डेज़। ठीक है, इनको जमा करके अलहदा कर लेते हैं। 9 वीक्स प्लस 2 डेज़। तो हमें डेज़ में आंसर चाहिए, 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, जो वीक्स है ना, वीक्स और डेज़ का रिलेशन देखते हैं। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो अब देखें ना, इसमें वीक्स आ रहा है तो वीक के साथ 1 है। ठीक है, इसका मतलब है हम सिंपल इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 1 वीक कर देंगे प्लस 2 डेज़। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई, ये जो 1 वीक है ये 7 डेज़ के इक्वल होता है। तो 1 वीक को मिटा के हम लिख सकते हैं 7 डेज़ प्लस 2 डेज़। 9 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 63 डेज़ प्लस 2 डेज़। 63 में 2 को हम ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 65, ये आ जाएगा डेज़। और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन डी के बाद हम ई की तरफ चलते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 35 डेज़ को कन्वर्ट करना है हमने इनटू वीक्स। सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। तो आगाज़ के बाद इनटू से पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो कि है 35 डेज़। अब हमें मालूम है जब भी अब डेज़ और वीक्स का अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेज़ और वीक है। तो डेज़ के साथ हमारे पास 7 मौजूद है। जब भी हमारे पास 1 का केस हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 1 के अलावा जो ये 12, 365, 37 या 4 आए तो हम डिवाइड करते हैं। अब डेज़ का वीक के साथ रिलेशन है हमारे पास कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। इसका मतलब है हम इस 35 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। तो 35 हमारे पास अंदर 7, और 7 के फिर जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास जो 35 है वो 5 से आता है। तो 7 5 तो 35। तो इसका मतलब है 35 डेज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज़। ठीक है, और हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज़ के अंदर हमारे पास 1 वीक होता है। तो 7 डेज़ की जगह पे हम लिख देंगे 1 वीक। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 वीक्स, और ये हमारा आंसर है। यानी 35 डेज़ में 5 वीक्स होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चन का 420 डेज़ इंटू मंथ्स। अगेन हमारे पास छोटी वैल्यू को हमने बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इनटू से पहले हम जो चीज़ गिवन है 420 डेज़, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम डेज़ और मंथ का रिलेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 मंथ में 30 डेज़ होती हैं। इसका मतलब है अगेन हमारे पास 1 वाला केस नहीं है, डेज़ के साथ हमें 30 चाहिए। तो जब भी हमें राइट साइड पे कोई चीज़ होगी तो हम डिवाइड कराएंगे। अब डेज़ और मंथ का रिलेशन 30 है, इसका मतलब है 420 को हम 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 420 और 30 डेज़ बाहर। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आएगा, इस वजह से हम 31 30 2 एज इट इज़, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 0 एज इट इज़। अब 30 जो है हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0 4 3 12, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है 420 डेज़ को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज़। और हमें मालूम है 14 मल्टीप्लाई 30 डेज़ जो है वो 1 मंथ के इक्वल होता है। तो 30 डेज़ की जगह पे हम लिख देंगे 1 मंथ, और 14 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 एज इट इज़ मंथ। ऐसा हाथ में ऐड कर देंगे चूँकि 1 से ज़्यादा है, और यही हमारा आंसर है। तो हमने बता दिया 420 डेज़ में 14 मंथ्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, उसको मैं नेक्स्ट शीट पे सोल्व करूँगा। उससे पहले आप जो है जूम चेक कर लें। ये ए, ये बी, ये हमारे पास सी, ये रहा डी क्वेश्चन, ये रहा ई और एफ पार्ट। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें ताकि आप इनको रिवाइज़ कर सकें। तो अगली शीट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट शीट पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 6 आवर्स 52 मिनट्स में हमने 9 आवर्स और 12 मिनट्स को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो है हावर, जो हमारे यूनिट्स हैं उनको ऊपर लिख लेंगे, हावर और
मिनट। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ देनी है बारो वगैरह के लिए या फिर कैरी के लिए। क्वेश्चन जमा का है तो हम कैरी करेंगे। अब पहला हमारे पास है 52 और सेकंड हावर में आ जाएगा 6। इसी तरह सेकंड वैल्यू में हमारे पास मिनट्स के नीचे आ जाएगा 12 और हावर्स में आ जाएगा 9। तो पहले अपने रफ चेक कर लेना है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर तो हमारे पास इधर 59 तक वैल्यू आती है हम एज़ इट इज़ लिख देंगे। अगर 60 या 60 से बड़ी वैल्यू आएगी ना तो उसको हम 60 से डिवाइड करवाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6। तो ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए 64 बन गया। तो जो 64 है ये हमारे पास 60 से बड़ा है। तो जब भी आपको जमा करने से 60 या फिर 60, 1, 2, 3, 60 से बड़ी वैल्यू है तो आप इसको रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम है कि 1 हावर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास इधर जमा करने पे आंसर आएगा ना, अगर वो 60 या 60 से बड़ा है तो हम उसको 60 से डिवाइड कराएंगे। अब 60 के डिवाइड कराएंगे 64 को, 61 दा 60 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब बेसिकली होगा ये कि जो ऊपर हमारे पास आंसर आएगा ना ये हमारे पास होंगे घंटे और जो नीचे आएगा ये होगा हमारे पास मिनट। तो 4 हम जो है यहाँ पे लिख देंगे और ये जो ऊपर हमारे पास 1 आएगा ना ये इसके ऊपर हो जाएगा हमारे पास कैरी। 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो अब हम आंसर कुछ इस तरह से लिख देंगे 6 हावर 52 मिनट प्लस 9 हावर 12 मिनट इज़ इक्वल टू 16 हावर और 4 मिनट। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 46 मिनट्स 46 सेकंड और 11 मिनट्स और 10 सेकंड। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और अपनी जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे, यानी कि मिनट और सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और एक लाइन छोड़ते हुए 46 हमारे पास आ जाएगा, सेकंड भी हमारे पास 46 है। इसी तरह इस तरफ हमारे पास 10 सेकंड और 11 मिनट्स। क्वेश्चन हमारे पास जमा का, इधर भी हमने जमा का साइन डालना था तो ये हमारे पास एडिशन आ जाएगा। अब हमें पता है मिनट और सेकंड का रिलेशन, वो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। 1 मिनट में इक्वल होते हैं 60 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब हम सेकंड वाले को सोल्व करेंगे, अगर को जमा करने के बाद हमारे पास आंसर 60 या 60 से बड़ा आएगा तो हम उसको 60 से डिवाइड करवा देंगे। ऊपर वाली वैल्यू आगे कैरी हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे। अब 6 एज इट इज़ 4 और 1 5, इसमें आ रहा है हमारे पास 56। तो 56 हमारे पास 60 से छोटा ही है, इसको हम 60 से डिवाइड नहीं कराएंगे। इसी तरह ये 6 और 1 हमारे पास हो जाएगा 7 और 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। हम लिख देंगे 46 मिनट 46 सेकंड जमा यानी कि एडिशन 11 मिनट 10 सेकंड्स इज़ इक्वल टू 57 मिनट 56 सेकंड 56 सेकंड और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सी क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट को हमने लिख लिया है। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। हमारे पास ईयर्स और मंथ्स की बात हो रही है तो जो यूनिट्स हैं वो हम ऊपर लिख लेते हैं, ईयर्स और मंथ्स यानी कि साल और महीने। एक एक लाइन छोड़ने के बाद 9 मंथ्स और 66 ईयर्स, सेकंड वैल्यू में 7 मंथ्स और हमारे पास आ जाएगा 22 ईयर्स। क्वेश्चन है हमारे पास जमा का। अब ईयर्स और जो मंथ्स का फार्मूला है वो हम लिख लेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर 12 से बड़ा आता है ना तो हम उसको 12 से डिवाइड करवाएंगे, अदरवाइज़ अगर 12 से छोटा आता है तो हम वैसे लिख देंगे। 9 में 7 ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 16। ये जो है 12 से बड़ा है तो इसको हम 12 से, अगर हमारे पास 60 का फार्मूला तो फिर हम 60 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 12 आ रहा था फार्मूले में तो 12 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे। 12 एज इट इज़, 6 में से 2 ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
4। अब ये जो 1 है ये हमारे पास उधर बारो हो जाएगा ईयर, और ये जो 4 रिमाइंडर आया है ये हमारे पास बन जाएगा मंथ्स। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो ईयर है ना 1, ये यहाँ पे जाके हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि 89 ईयर्स और 4 मंथ्स। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 66 एज इट इज़, ईयर्स 9 मंथ्स प्लस 22 ईयर्स 7 मंथ्स इक्वल टू 89 ईयर्स और 4 मंथ्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। डी पार्ट है हमारे पास माइनस का 34, 20 और 12 और 55। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट्स हैं मिनट और सेकंड, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। एक लाइन छोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 34 मिनट्स 20 सेकंड, और ये आ जाएगा हमारे पास 12 मिनट्स और 55 सेकंड। क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 20 जो है सेकंड वो 55 से छोटा है। फार्मूला पहले लिख लेते हैं। 1 मिनट में, क्योंकि मिनट और सेकंड का फार्मूला यूज़ होगा, हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। अब हम यहाँ से 12 उसको देंगे। हमने ऐसे नहीं करना 2 से 12 लेके तो 0 को दे दिया, क्योंकि ये एक पूरी एक वैल्यू है सेकंड की और ये मिनट है। 1 मिनट में अब हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसमें से 34 में से ना 1 मिनट हम निकाल लेंगे, तो 34 की जगह पे बच जाएगा हमारे पास 33। अब ये जो 1 मिनट है ना, ये जब यहाँ पे आएगा 1 मिनट 20 सेकंड में जमा नहीं हो सकता। 1 मिनट को हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 1 मिनट यहाँ पे आया तो 60 सेकंड बन गया। अब ये 60 सेकंड को हम 20 में जमा करेंगे, तो ये 20 में जमा करेंगे 0, 6 और 2 8। इसका मतलब है 20 के ऊपर हमारे पास बन जाएगा 80। अब हम जो है 0 में से 5 माइनस करें नहीं होता, तो इस 8 में से 12 करेंगे तो ये 0 हमारे पास 10 बन जाएगा। 8 की जगह पे 7 बच जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। इसी तरह 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो इसको ऐसे लिख देंगे 34 मिनट और 20 सेकंड माइनस 12 मिनट और 55 सेकंड इज़ इक्वल टू 21 मिनट और 25 सेकंड। यही हमारा आंसर है। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम चेक करा देता हूँ। A, B, C और D, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे हमारे पास ई पार्ट 6 वीक्स 5 डेज़ और 11 वीक्स और 5 डेज़। क्वेश्चन अगेन हमारे पास एडिशन का है। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। वीक्स और डेज़ के यूनिट्स हैं, उनको हम टॉप पर लिख लेंगे, वीक्स और डेज़। वीक्स में हमारे पास 6 और डेज़ में हमारे पास 5 आ जाएगा। और मैंने जो यहाँ पे एक लाइन नहीं छोड़ी, हम अब इसके ऊपर छोटा करके लिख लेंगे। तो डेज़ में हमारे पास दूसरा 5 और वीक्स में आ जाएगा 11। क्वेश्चन है हमारे पास जमा का। तो वीक और डेज़ का रिलेशन हमारे पास ये होता है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। इसका मतलब है अब हमें 7 से छोटा आंसर चाहिए। ठीक है, तो 5 में 5 ऐड करते हैं, हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब है हम 10 को यहाँ पे नहीं लिख सकते। हमारे फार्मूले में 7 है, तो हम इसको 7 से डिवाइड कराएंगे। 7 1 द 7, 10 में से 7 माइनस किए 3। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये 12 बन जाएगी, कैरी बन जाएगी, क्योंकि जमा का क्वेश्चन है। ठीक है, और नीचे वाली जो चीज़ है ये हमारे पास एडिशन में, तो डेज़ में हमारे पास आ जाएगा 3, और ये जो 1 है ना ये ऊपर जाके 12 बन जाएगा, सॉरी कैरी बन जाएगा, क्योंकि जमा का क्वेश्चन है। 12 हम सब्ट्रैक्शन में बोलते हैं। 1 और 6 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 और 1 एज इट इज़। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आया 18 और 3। इसको हम लिखेंगे 6
वीक्स 5 days प्लस 11 weeks 5 days is equal to 18 weeks और 3 days। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एफ़ पार्ट की तरफ। एफ़ पार्ट में हमारे पास 49 मंथ्स और 19 डेज़, इसमें 55 मंथ्स को हमने ऐड करना है। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट्स हैं मंथ्स MONTHS और डेज़, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। मंथ्स में हमारे पास आ जाएगा 49 और डेज़ में आएगा हमारे पास 19। आगे हमारे पास मंथ्स में आ जाएगा 55 और इसमें डेज़ नहीं गिवन, इसका मतलब है उसकी जगह पे हम 00 लिख देंगे और इसको हम जमा कर लेते हैं। तो जमा करने में हमारे पास जो मंथ और डेज़ का फार्मूला है वो हमें बताता है कि 1 मंथ इक्वल टू 30। अब आपने इसमें मैंने एक्सरसाइज में भी बताया था, वैसे कुछ महीने 31 दिनों के भी होते हैं, फरवरी का महीना 28 दिनों का भी होता है, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस में बस एक फ़िक्स रूल याद रखना है कि 30। ठीक है। अब हमारे पास अगर 30 से छोटा आंसर आएगा तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, अगर 30 से बड़ा आंसर आएगा तो उसको हम 30 से डिवाइड करवाएंगे। तो 19 में 0 हमने जमा करना है, 19 से एज इट इज़ ही आ जाएगा। 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 5 10। तो इसमें हम लिख देंगे 49 मंथ्स 19 डेज़ प्लस 55 मंथ्स इज़ इक्वल टू 104 मंथ्स, साथ में 19 डेज़। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो जी पार्ट हमारे पास 33 मंथ्स 15 डेज़ और 22 मंथ्स 18 डेज़ माइनस का क्वेश्चन है। तो इसमें सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे और एज़ यूजुअल जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको लिख लेंगे मंथ्स और डेज़। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फ़र्स्ट वैल्यू में दिन है हमारे पास 15 और मंथ्स हैं महीने 33, डेज़ हमारे पास 18 और मंथ्स हैं 22। क्वेश्चन है माइनस का। सबसे पहले इनका जो फार्मूला है वो साइड पे लिख लेते हैं कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज़ होते हैं, सेम ऊपर वाले की तरह। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जमा का था क्वेश्चन, ये अब हमारे पास माइनस है। अब हमने 15 में से 18 को माइनस निकालना है, तो ऑब्वियसली 15 एक छोटी वैल्यू है, हम 33 में से एक बारो करके इसको दे देंगे। अब ये एक क्या आएगा हमारे पास, ये महीने हैं, यहाँ पे 33 मतलब 33 महीने हैं। 33 मंथ्स में से जब एक हम ले लेंगे तो यहाँ पे बाकी बच जाएंगे 32 मंथ्स। अभी जो 1 मंथ यहाँ पे आएगा ना, तो इधर तो हमारे पास डेज़ की वैल्यूज़ हैं। अब 15 डेज़ में हमने 1 मंथ को ऐड करना है, तो वो ऐड नहीं हो सकता। 1 मंथ के अंदर हम देखेंगे कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 15 के अंदर 1 को नहीं ऐड करेंगे, हम 1 मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करके 30 बनाया। अब 30 के अंदर 15 जमा होगा, तो ये जमा कर लेंगे। 0 में 5 ऐड किया 5, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 45। अब आप जो है बारो कर सकते, इधर आप जो है 4 में से बारो करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 15, 4 की जगह पे बच जाएगा 3। 15 में से हमने 8 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, इसी तरह 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मंथ्स 27 डेज़। तो इसको लिख देंगे 33 मंथ्स 15 डेज़ माइनस 22 मंथ्स 18 डेज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 मंथ्स और 27 डेज़। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी पार्ट का। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट है एच पार्ट, इसको सोल्व करते हैं। तो एच पार्ट में हमारे पास 20 वीक्स 5 डेज़ में से माइनस करना है 15 वीक्स 6 डेज़ को। तो सेम रूल है, सोल्यूशन से आगाज़ वीक्स, सोल्यूशन से आगाज़ करने के बाद हम यूनिट्स को लिख लेंगे वीक्स और डेज़।
एक एक लाइन छोड़ने के बाद 20 वीक्स हैं हमारे पास, 5 डेज़ हैं, और नीचे हमारे पास 6 डेज़ हैं और 15 वीक्स हैं, और क्वेश्चन हमारे पास माइनस कट। वीक्स और डेज़ का रिलेशन लिख लेते हैं, फार्मूला जिसे कहते हैं 1 वीक इक्वल टू 7 डेज़। तो अब हमारे पास डेज़ में अगर 7 से बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको हम 7 से डिवाइड करवाएंगे। तो 5 में 6 सॉरी अभी हमारे पास जो है ना ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है हम इसको जमा नहीं करें, माइनस करेंगे। अब 5 में से 6 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से हम बारो करेंगे 1, तो 120 में से 1 माइनस होगा तो इसकी जगह पे बच जाएगा 19 वीक्स। अब जो हमने एक 1 इसमें से बारो किया है वो हमारे पास 1 वीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 5 वो डेज़ है। 1 वीक में हम 5 डेज़ को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 1 वीक में देखेंगे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब है 5 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसके बराबर की जो वैल्यू है वीक को दिनों में, वीक्स में, डेज़ में कन्वर्ट करने के बाद 7 बनता है, तो 7 में 5 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब 5 के ऊपर हम लिख देंगे 12, तो 12 में से 6 माइनस किया 6, और 9 में से 5 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 4 और 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 20 वीक्स (5 days) माइनस 15 वीक्स और 6 days इक्वल टू 4 वीक्स 6 days। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड हुआ। अगले शीट पे जाने से पहले मैं आपको इसका जूम चेक करा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें, वीडियो के बाद आप इसकी रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, 2 रस्सियों की लंबाइयाँ हैं 15 मीटर 13 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर और 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स। आपने इन दोनों रस्सियों की टोटल लेंथ बतानी है जिसके अंदर हम जमा कर देंगे, फिर डिफरेंस फ़र्क बताना है जिसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेंथ ऑफ, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 रोप और लेंथ ऑफ सेकंड रोप। तो पहली रस्सी की लंबाई है हमारे पास 15 मीटर 13 सेंटीमीटर 15 मीटर 13 सेंटीमीटर, और दूसरी की लंबाई है 12 मीटर 42 सेंटीमीटर 12 मीटर 42 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्व होने लगा है। इसके अंदर हम इन दोनों को जमा कर रहे हैं। तो जमा करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो इसमें हम अगेन जो है सबसे पहले जो हमारे पास एडिशन करने लगे हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर को ऊपर लिख लेंगे। हमारे पास 13 सेंटीमीटर और 15 पहले का वैल्यू है, 42 और 12 सेकंड वैल्यू है। हमने करना है जमा, और साथ में फार्मूला लिख लेते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमारे पास 100 से बड़ा इधर नंबर आता है तो हम उसको 100 से डिवाइड कराएंगे, अदरवाइज़ हम एज इट इज़। तो 3 में 2 ऐड करते हैं, हमारे पास 5 आता है, 1 में 4 ऐड करते हैं 5। तो सेंटीमीटर हमें 100 तक चाहिए होता है, तो ये मतलब 100 से छोटा छोटा। अब 55 को हम मज़ीद कुछ नहीं करेंगे, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 1 में 2 ऐड करेंगे 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स, जो स्टेटमेंट है पार्ट ए की, टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स इज़ इक्वल टू 27 मीटर 55 सेंटीमीटर 27 मीटर और 55 सेंटीमीटर। इसी का बी पार्ट सॉल्व करते हैं।
बी पार्ट के लिए हमने माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे। तो 15 बड़ा होता है हमारे पास, 12 छोटा। तो सेम सबसे पहले हम जो है मीटर और सेंटीमीटर ये लिख लेंगे, साथ में इनका फार्मूला लिख लेंगे। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक लाइन छोड़ भी सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ी क्योंकि हमने कभी कभी बारो भी करना होता है। तो हमारे पास पहला 15 है, ठीक है। अगर आप लाइन छोड़ेंगे तो ज़रा अच्छा सा आप बारो लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको ज़रा छोटा सा लिखना पड़ेगा। तो साफ़ सुथरे काम के लिए आप लाइन छोड़ लें। 15 और 13 एज इट इज़ हम लिखेंगे और नीचे ये लाइन आ जाएगी और फिर ये 42 और हमारे पास आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन माइनस का है। अब हमने 13 में से 42 माइनस करना है, लेकिन 13 तो छोटा है, इधर से हम बारो करेंगे। बारो करने के लिए 15 में से 1 इसको देंगे, तो 15 की जगह पे बाकी बच जाएगा हमारे पास 14। अब ये जो 1 इधर आएगा ना 13 में जमा होने के लिए, वो 1 जो है वो मीटर है। हम चेक करेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर का कॉलम है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो वो 1 हमने यहाँ से यहाँ भेजा है ना 1, वो 1 हम सेंटीमीटर में लेंगे 100 और ये 13, इनको हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। 0 में 3 ऐड किए 3, 0 में 1 ऐड किए 1 और ये 1। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 113, ठीक है। अब हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0। तो 2 मीटर और 71 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स। तो आंसर में हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, आपने यहाँ से देख के लिखना है देयर लेंथ्स, डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स इज इक्वल टू 2 मीटर और 71 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने फार्मूले पे फोकस करना है और जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास पेजेस की कमी है, ठीक है, टाइम की कमी है, जस्ट आप वीडियो को प्ले करें और इसको 2 से 3 बार आप देखें तो आपके जो सवाल आते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको लिख के भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शीट है, प्रॉपर टाइम है, अवेलेबल है, तो आप 2-3 सवालात को वीडियो में देख लें, आगे फिर वीडियो को रोककर अगला सवाल आप खुद हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास है 2 स्टिच सिलाई करने के लिए 1 शर्ट, एक शर्ट को अ टेलर, एक दर्जी टेक्स लेता है 3 hours 45 minutes, इतना टाइम वो लेता है। एंड टू स्टिच द अदर शर्ट, और दूसरी शर्ट को वो जो सिलाई कर रहा है ना, ही टेक्स 2 hours and 21 minutes, इतना उसको टाइम लगा है 2 शर्टों को सिलाई करने में। फॉर विच शर्ट डज ही टेक मोर टाइम एंड हाउ मच। हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 3 घंटे ज़्यादा है, 2 hours जो है वो कम है। तो इसका मतलब पहली शर्ट में उससे ज़्यादा टाइम लगा। अब कितना टाइम लगा उसके लिए हम इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो है टाइम जो है, सबसे पहले जैसे हम इसकी हाइड तो हम लिख देंगे टाइम फॉर 1 शर्ट, ठीक है, और टाइम फॉर जो थी हमारे पास अदर शर्ट, टाइम फॉर अदर शर्ट। अब हमें पहला टाइम क्या दिया गया है 3 hours और 45 minutes। दूसरा टाइम हमें दिया गया है 2 hours और 21 minutes। तो पहले सवाल में वो कह रहा है कि इस शर्ट पे ज़्यादा टाइम लगा, तो ये तो हमें मालूम है इस शर्ट पे। तो वो कह रहा है कितना, सबसे पहले हम ये कितने का आंसर निकाल लेते हैं, फिर एक ही बार में इस पूरे क्वेश्चन का हम आंसर लिख देंगे। तो अभी हम ए पार्ट को सोल्व करने लगे हैं। ए पार्ट को सोल्व करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। तो जो यूनिट्स हैं हावर्स और मिनट्स, ये हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ने के बाद 3 घंटे और 45 मिनट और 21 मिनट और हमारे पास ये 2 hours। तो क्वेश्चन करेंगे माइनस। तो एक हमारे पास जो हावर है उसके अंदर 30 मिनट्स होते हैं। फार्मूला भी अपना रेडी कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अगर, तो अब हमारे पास मतलब 12 की ज़रूरत ही नहीं है। 45 जो है वो 21 से बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो हमने यहाँ से एक
हावर बारो करना था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में 45 जमा कर देना था, यहाँ पे 2 बच, लेकिन हमारे पास ये 5 बड़ा है, 1 से 5 में से 1 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, इसी तरह 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो अब हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, 4 विच शर्ट के लिए हम लिखेंगे 4 1 शर्ट, 4 1 शर्ट, he takes more time, for 1 shirt he takes more time, and how much, and ये जो हमारे पास आंसर आया ना, इसको हम लिख देंगे 1 and 1 hours 24 minutes more time than other shirt। तो ये हमारे पास प्रॉपर आंसर हो गया ए पार्ट का। तो हमने बता दिया कि पहली शर्ट पे उससे ज़्यादा टाइम लगा और 1 घंटा और 24 मिनट का ज़्यादा टाइम उसको लगा। आगे हम करेंगे बी पार्ट को सॉल्व। तो बी पार्ट में हमारे पास उसने कहा कि हाउ मच टाइम डज ही टेक टू स्टिच बोथ द शर्ट्स ऑल टुगेदर। दोनों को सिलाई करने में कितना टाइम लगा, उसके लिए हम दोनों को जमा कर देंगे। अगेन हमारे पास आ जाएगा हावर्स और मिनट्स, साथ में हम अपना फार्मूला भी लिख लेंगे, 1 हावर इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स। अब हावर्स और मिनट्स में हम लिख देंगे 3 और 45, जो कि पहली शर्ट का टाइम है, और दूसरे में हम लिख देंगे 2 और 21। ठीक है, ये प्लस का साइन। अब हम उनको जमा करेंगे। अगर तो हमारे पास 60 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम इसको 30 से डिवाइड करवाएंगे, और अगर हमें नहीं आती तो हम एज इट इज़। अब 5 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आता है 6। अब इधर मैंने 30 डाल दिया, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 5 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास 6, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 66। ठीक हो गया। अब ये 66 को हम अपने फार्मूले के 60 के साथ डिवाइड करेंगे। 61 ज़ा 60 माइनस करेंगे 6। ऊपर वाली जो वैल्यू ये हमारे पास 12 होती कैरी हो जाएगी क्योंकि जमा का सवाल है। ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू ये हमारे पास इसमें मिनट्स में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ये हम लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो 1 है ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से हम लिख देंगे टाइम ही टेक्स टू स्टिच बोथ द शर्ट्स ऑल टुगेदर। ये हम लिखेंगे टाइम he takes to stitch both the shirts all together। तो ये टाइम आ जाएगा हमारे पास 6 हावर्स और 6 मिनट्स, और ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है अपने इख्तिताम को पहुंची। आप इसका जूम चेक कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर 5 की यूनिट यानी कि 5 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया, मुकम्मल सॉल्व किया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे यूनिट 6 का। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।